Students of class 10th in subject IT, I am going to continue the chapter Structured Query Language. Today I am going to explain distinct command in query. This command is used for eliminating redundant data. इससे redundant डाटा को यानी कि डुप्लीकेट डाटा को आप हटा सकते हैं और आप सिंगल डाटा शो कर सकते हैं. By default, data is selected from all the rows of the table, even if the data appearing in the results gets duplicated. By default, जब आप डाटा को शो कराएंगे सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा, तो वो सभी डुप्लीकेट डाटा को भी शो कर देता है. Distinct keyword eliminates duplicate rows from the result of select statement. For example, to display the name of all the pets owner. अगर आप सारे पेट्स ओनर के नाम शो करना चाहते हैं और डुप्लीकेट को हटाना चाहते हैं तो आप डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ओनर फ्रॉम पेट. डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाने से जितने भी ओनर होंगे उनके नाम शो होंगे, बट डुप्लीकेसी और रिडंडेंट डाटा उसमें से हट जाएगा. रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट. डिस्प्ले डिस्टिंक्ट स्पेसीज ऑफ पेट्स फ्रॉम टेबल पेट. यहाँ पर जितनी भी स्पेसीज होंगी वो स्पेसीज शो होंगी लेकिन डुप्लीकेट नहीं होंगी इसमें. इसके अलावा आप ऑल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो डुप्लीकेट भी शो करेगा. सेलेक्ट ऑल स्पेसीज फ्रॉम पेट या सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, जिससे जितनी भी सिटी होंगी सप्लायर्स टेबल के अंदर से वो शो हो जाएंगी, उसमें डुप्लीकेट भी होंगी. नेक्स्ट कमांड इज व्यूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. अब आप टेबल तो क्रिएट कर चुके हैं, उसमें रिकॉर्ड भी एंटर कर चुके हैं. अब आप इसका स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं. इसके लिए आप DESC या डिस्क्राइब कमांड यूज़ करेंगे. सिंटैक्स है DESC टेबल नेम और एंटर. जैसे DESC पैट लिखने पर उसके टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं उनके अंदर डिटेल्स उसकी शो हो जाएगी विद स्ट्रक्चर. नाउ परफॉर्मिंग द सिंपल कैलकुलेशंस ऑन द टेबल. सेलेक्ट के साथ में आप उसके कैलकुलेशन भी करा सकते हैं जो कि टेबल के अंदर नहीं है. टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन यू कैन राइट द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला टू बी कैलकुलेटेड नेक्स्ट टू द कीवर्ड सेलेक्ट. अब सेलेक्ट के आगे हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कराना चाहते हैं. पाई की वैल्यू हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 3.14159 स्टार 6 स्टार 6. यहाँ स्टार का मतलब है एस्ट्रिक और ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ इन सब का प्रोडक्ट करके आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन होके. अगर आपको करेंट सिस्टम डेट दिखानी है तो आप करेंट डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. सेलेक्ट कर डेट, जिससे कि करेंट डेट सिस्टम की शो हो जाएगी. आप कॉलम एलियास का नाम भी यूज़ कर सकते हैं. एलियास का मतलब शॉर्ट नेम होता है. सेलेक्ट कॉलम नेम एज कॉलम एलियास. कॉलम नेम एज लगाकर आप कॉलम नेम का एलियास भी दे सकते हैं, जिसको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं टेबल में. जिसके सेलेक्ट डेट टाइप एज इवेंट टाइप. यहाँ पर डेट को इवेंट टाइप से हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डेट कॉमा टाइप को इवेंट टाइप से इसमें शो करेंगे इवेंट टेबल में. तो ये एक नया टेबल का कॉलम क्रिएट करा देगा, उसका नाम होगा इवेंट टाइप. Now you can specify the condition based on a range. जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेरी लिखने के लिए आप इन का यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं और एंड ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं. तो अगर आप रेंज के हिसाब से कंडीशन देना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि स्पेसिफाइड रेंज के बीच में जो रिकॉर्ड हो वो डिस्प्ले हो, तो आप उसे बिटवीन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं. Between operator defines a range of values that to make the condition true. The range includes both lower value and upper value. For example, to list the items whose QOH falls between 30 and 50. The command would be
सेलेक्ट आइटम कोड डिस्क्रिप्शन QOH quantity on hold from items table where QOH between 30 and 50। यहाँ पर आपने देखा कि वेयर क्लॉज को हमने बिटवीन के द्वारा मॉडिफाई कर दिया है। 30 एंड 50 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो डिस्प्ले होंगी आइटम्स की। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। यहाँ पर आप इनका यूज़ करेंगे, जैसे आपको चाहिए मेंबर्स टेबल में से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर सिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो शो हो जाएं, तो आप यहाँ पर कमांड देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स वेयर सिटी इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलोर।